जीवन की जटिलताओं में जब हम अपने चारों ओर की हलचल को देखते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी आत्मा की गहराइयों में एक अदृश्य धागा है जो हमें जोड़ता है। भगवद गीता, जो कि एक अद्भुत संवाद है, हमें इस धागे को समझने की प्रेरणा देती है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जीवन शास्त्र है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मा की शांति को प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद एक युद्ध भूमि में न केवल भौतिक युद्ध का प्रतीक है, बल्कि यह उस भीतरी संघर्ष का भी प्रतीक है जो हर मानव के मन में चलता है। अर्जुन, जो एक योद्धा है, अपने परिवार, अपने गुरु और अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने में हिचकिचा रहा है। उसकी नैतिकता, उसका धर्म, उसके अंतर्मन की आवाज उसे रोकती है। लेकिन कृष्ण, जो उसके सारथी हैं, उसे यह समझाते हैं कि जीवन में संकट और संघर्ष अनिवार्य है। यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। कृष्ण का पहला उपदेश यह है कि आत्मा अमर है। जन्म और मृत्यु केवल एक शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारे भय और चिंताएं कम हो जाती हैं। हम अपने कार्यों को धर्म और निष्ठा के साथ करने में सक्षम होते हैं। अर्जुन को यह समझाने में कृष्ण ने जो शब्दों का प्रयोग किया, वह आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत को अपनाने से हम अपने कार्यों में अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ जुट जाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे प्रयासों में ईमानदारी होनी चाहिए। कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्ति का मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी चीज को पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ करते हैं, तो वह कार्य हमारे लिए आसान हो जाता है। भक्ति केवल एक पूजा या प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में हमारे समर्पण का प्रतीक है। जब हम अपने कार्यों में भक्ति का समावेश करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि ज्ञान और विवेक का महत्व क्या है। जब हम अपने मन को संतुलित रखते हैं, तब हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव से। और जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, तब हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। अर्जुन के मन में उठते सवालों का उत्तर देते हुए कृष्ण ने उसे यह भी बताया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। सुख और दुख, लाभ और हानि सभी जीवन के हिस्से हैं। हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह संतुलन हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कृष्ण का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। जब हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं, तब हमें इस गीता के संदेश को याद रखना चाहिए। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाते रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भगवद गीता का सार यह है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुटे रहना चाहिए। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई रोशनी पा सकते हैं। अर्जुन ने अंततः अपने मन की उलझनों को सुलझाया और अपने कर्तव्य को स्वीकार किया। यह क्षण केवल एक युद्ध का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का था। अर्जुन ने सीखा कि हमें अपने डर और संकोच को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब हम सही मार्ग पर चलने में सक्षम होते हैं। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा है। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। हमें अपनी इच्छाओं, डर और संकोच पर विजय प्राप्त करनी होती है। जब हम अपने भीतर के इस युद्ध को जीत लेते हैं, तब हम जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि जीवन एक यात्रा है। हर कदम पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवद गीता का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से जीते हैं, तब हम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं।
इस प्रकार गीता का सार केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अद्भुत मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के संघर्षों का सामना करें, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें और कैसे अपने भीतर की शांति को प्राप्त करें। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम सच में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं।